हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसी चैनल। आज हम जो हमारा जो इंग्लिश एजुकेशन जो डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, या इंग्लिश एजुकेशन कहिए या साइंटिफिक एजुकेशन कहिए या मॉडर्न एजुकेशन कहिए, तो ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो वैसे तो हम एंशिएंट में देखें तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुर विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। फिर लेकिन हम अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, तो इंग्लिश एजुकेशन की बात करें, तो ये कैसे स्प्रेड हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले अगर हम जाने तो इसको मेनली 4 फेज में हम देखेंगे कि पहला फेज है कि अपने 1750 से लेके 1800 तक के फेज में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें आप देखिएगा तो पर्सनैलिटी जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गया, वॉरेन हेस्टिंग हो गया, जोनाथन डेक्कन हो गया, तो इस टाइप के जो ये लोग जो थे, इन्होंने एजुकेशन को लाया प्रमोट कर। बेसिकली उस समय जो था इनका मेन मोटिव होता था कि हमें एक ऐसे जो सिविल सर्विस या को-वर्कर चाहिए था जो कि इंग्लिश को समझ सके और उनकी हेल्प कर सके। फिर नेक्स्ट में जाते हैं अगर 1800 से लेके 1850 तक, इसके अंदर चार्टर एक्ट आता है 1813 का। फिर जो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस जो एंग्लो है, इनका डिस्प्यूट होता है। फिर मैकेले का जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आता है 1835 के बाद। तो ये हमारा सेकंड फेज होगा। थर्ड फेज की अगर बात करें तो थर्ड फेज में आता है हमारा 1850 से लेके 1900 तक है। इसके अंदर वुड डिस्पैच आता है, हंटर कमीशन आता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या डेवलपमेंट है वो देखना है। फिर साथ में अगर फोर्थ फेज में आते हैं तो फोर्थ फेज में आपका जो आपका आ जाता है 1900 से लेके 1947 तक। इसके अंदर आपका जो वारधा एक्ट हो गया, हमारे जो क्या कहते हैं ये 1913 का जो गवर्नमेंट प्रपोजल है, और एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, तो जो कर्जन के समय में लाया गया था। तो ये सारे डेवलपमेंट जो हुए थे, तो टोटल ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था इस काल में हुआ था। तो इन सारे फेज को देखते हुए हम एक अच्छा आंसर इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।